हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं। पहला है फ्लैटवर्म्स जैसे कि प्लेनेरिया, नेक्स्ट इज फ्लूक्स एंड थर्ड इज टेपवर्म्स। ठीक है, तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट हैं एंड बायलेट्रियन हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीनों जर्म लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एसिलोमेट यानी उनमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, एंड बायलेटरल यानी कि उनमें बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, डीप में पढ़ने के लिए आपको जो कोर्स है इससे रिलेटेड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एंड बायलेट्रियंस क्या होते हैं। ठीक है, नाउ जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन एंड बायलेटरल सिमेट्री है इसका इवोल्यूशन कोइंसाइड करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, सेफलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे अभी इस फाइलम की बात चल रही है, इसमें ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। सेफलाइजेशन यानी कि जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो आगे हेड रीजन में आके एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जितने भी नर्व गैंग्लियंस हैं, पूरा नर्व जो पूरा जिसको कह सकते हैं ना कि एक ब्रेन का फॉर्मेशन। ठीक है, सारे नर्व सेल्स जो हैं वो आके एंटीरियर रीजन में इकट्ठा हो जाते हैं, उसे सेफलाइजेशन कहा जाएगा, एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये होते हैं पूरे जो फ्लैटफॉर्म, फ्लूक्स। नाउ विद दीज फीचर्स एंड यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, जो बायलेट्रियंस होते हैं उनकी लाइफस्टाइल ज़्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स एक ग्रीक टर्म है जो कि गैगनबॉर्न ने दिया था। इसका मीनिंग होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन नेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जो बॉडी है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों तरफ से फ्लैट है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेपर की तरह फ्लैट होता है। ठीक है, बट स्टिल इसमें हर तरह के बॉडीली सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो इनका बॉडी प्लान है वो बहुत सॉलिड होता है। पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल्स। पेरेन्काइमा यानी कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल। इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं वो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, तो इसीलिए उन्हें अपनी लिविंग बनाए रखने के लिए उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि तभी जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड होना कंपल्सरी हो जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल फीचर्स, सबसे पहले जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं वो मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। सिर्फ कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग हैं। जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं वो चीफली एक्वेटिक होती हैं। ठीक है, और इन एक्वेटिक फॉर्म्स में से भी मोस्टली जो है वो मेराइन फॉर्म्स होते हैं, फ्रेश वाटर में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। कुछ फॉर्म्स जो कि एक्वेटिक नहीं, टेरेस्ट्रियल हैं, वो भी आपको सिर्फ ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलती हैं, ड्राई एरियाज में देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, नाउ जैसे कि हमने कहा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि उनमें तीनों जो प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और जो मीजोडर्म है वो कंट्रीब्यूट करता है ट्रू मसल टिश्यूज़ के डेवलपमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री बायलेटरल होती है इनकी, और इनमें सेफलाइजेशन भी देखने को मिलता है। सेफलाइजेशन यानी आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, क्योंकि सेफलाइजेशन की जो कंडीशन है उसमें जितने भी तरह का जो नर्व गैंग्लियंस वगैरह होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के एंटीरियर रीजन में, जिसको हेड रीजन कहेंगे, वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ब्रेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेफलाइजेशन को सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन या नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाउ दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको जितने भी आप फाइलम्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो कैसा है, ऑर्गन टाइप का है, टिश्यू टाइप का है, सेल्यूलर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि उनमें लार्ज फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एसिलोमेट यानी प्रेजेंट नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल, जिसे कि पैरेन्काइमा कहा गया। गट जो है वो एक ब्लाइंड सैक है। माउथ इजेशन एंड इंजेशन दोनों के लिए यूज किया जाता है। एनस इसमें एब्सेंट होता है एक्सेप्ट इन सम टर्बुलेरियंस। ठीक है, कुछ टर्बुलेरियंस को छोड़ के बाकी सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एनस एब्सेंट होता है। डाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों काइंड का है। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं इनमें।
प्रोटोनेफ्रीडिया या जो फ्लेम सेल्स हैं, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं कि एक्सक्रेटरी जो सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं कभी भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, तो सबसे पहले हमारे जो एग्जांपल आता है या जो नाम याद आता है वो आता है फ्लेम सेल्स, ठीक है। लेकिन फ्लेम सेल्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पहले जो क्वेश्चंस ऐसे ही कंफ्यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में पूछ के आपसे, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लेम सेल्स हैं उनका प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है एंड सेकेंडरी फंक्शन उनका एक्सक्रीशन का होता है, क्योंकि जो बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है तो उसमें एक्सक्रीशन का काम बॉडी सरफेस से भी हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीशन में कम हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए कौन से ऑर्गन का क्या प्राइमरी फंक्शन है ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर चाहे हम किसी भी फाइलम की बात कर रहे हो या किसी ऑर्गेनिज्म की भी बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसके किसी भी ऑर्गन की प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है। और स्पेसिफिकली कुछ ऑर्गन्स के लिए दिया जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए दिया जाता है, तो वो आप प्लीज़ ज़रूरी से पढ़ ही लेना, ठीक है ना। नाउ जो सेरेब्रल गैंग्लियन है वो ब्रेन फॉर्म करता है, ठीक है, जिसे कि सेफलाइजेशन कहा गया। लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो जॉइन होंगी बाय ट्रांसवर्स कमिशर्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर्मिंग अ लेडर लाइक अपीयरेंस, ठीक है। इस तरीके से नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है एक लेडर शेप का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रांसवर्स कमिशन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स हैं ये वाले, ठीक है, और ये कमिशर्स हैं ये वाले, और एक ये लेडर फॉर्म का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, लेडर लाइक अपीयरेंस वाला। नाउ सेंस ऑर्गन्स ऑसिली एंड सिलियरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टर्बुलेरियंस में, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो टर्बुलेरियंस में प्रेजेंट हैं, ऑसिली एंड सिलियरी रिसेप्टर्स। जो टर्बुलेरियंस है बहुत जो मोस्टली आप कह सकते हो वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिजन और बडिंग। मोस्टली जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कुछ ही हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। अब क्योंकि जो कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स जिनको कहा गया है कि यूनिसेक्सुअल, उसका एग्जांपल है स्काइस्टोसोमा, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स जो कि एक्सेप्शनली कहीं पे दिए गए हों वो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, चाहे फिर वो लॉन्ग आंसर ही होगा, ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर्स होते हैं, बट स्टिल उसमें कहीं पे भी एग्जाम्पल के तौर पे आप भी उसे स्टेट कर सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म है, जो कि आप अलग से कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल एग्जाम्पल जो आपने दे दिया कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए अगर ऐसे कोई अलग से पॉइंट दिया हुआ है कहीं पे भी तो उसे आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ 13 पॉइंट, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरीके का होता है। लाइफ हिस्ट्री इनकी सिंपल है, फ्री लिविंग फॉर्म्स में, और कॉम्प्लेक्स होती है पैरासिटिक फॉर्म्स में, ठीक है। और क्योंकि मोस्टली पैरासिटिक होते हैं तो यानी कि इनकी लाइफ हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, और कुछ जो फ्री लिविंग फॉर्म्स है उनकी लाइफ हिस्ट्री सिंपल होती है। पॉलीएम्ब्रिनी देखने को मिलती है ट्रेमाटोड्स में, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं जनरल फीचर्स की। नर्वस सिस्टम आप लोग देख ही चुके हैं कि लैडर टाइप का होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन गाइस। आप मुझे फॉलो कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा इन्वाइटेड हैं, हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे। लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।